हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से बेटा आप लोगों के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम। तो बेटा आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ऑब्जर्व किए होंगे और उन प्रीवियस वीडियोस जो आप लोगों के पास थे, यदि आप लोगों ने देखे हों माई यूट्यूब चैनल पर भी, आपके लिंक पर भी, तो बेटा आप लोगों ने उसके अंदर देखा हम लोगों ने प्लांट किंगडम के अंदर टेरिडोफाइट जो प्लांट्स का ग्रुप था, उन टेरिडोफाइट प्लांट के ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग कुछ बेसिक विशेषताओं के बारे में, लक्षणों के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस तक कंप्लीट कर चुके थे। क्लियर? तो हम लोगों के बेटा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा हम लोगों के रनिंग टॉपिक चल रहा है। और बेटा इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी और उस बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने देखा था दो कंसेप्ट हम लोगों के पास आई थी बेटा। एक कंसेप्ट हम लोगों ने बात करने चाह रहे थे समबीजानुकता, क्योंकि समबीजाणुक और विषम बीजाणुक हम लोगों ने बेटा वहाँ बात की थी। तो इन पादपों के अंदर एक बेटा गुणधर्म होता है, एक विशेषता होती है समबीजानुकता की, और एक होती है घटना बेटा विषम बीजानुकता की। वन इज नाउन एज द होमोस्पोरी या होमोस्पोरस और सेकंड इज नाउन एज द हेटेरोस्पोरी, या इसको भी स्कोरी कर सकते हैं अपन लोग। चलो तो बेटा समबीजानुकता विषम बीजानुकता क्या है? तो हम लोग देखते हैं बेटा कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं, उन टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर बीजाणुओं का परिवर्धन होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणुधानियों के अंदर होता है। बीजाणुओं का निर्माण, स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बीजाणुधानियों के अंदर होता है। तो उस बीजाणुधानी के अंदर बेटा बनने वाले यदि बीजाणु, सभी बीजाणु क्या हों? एक समान हों, केवल समान प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता हो, तो उस घटना को समबीजानुकता कहा जाता है और उन निर्मित बीजाणुओं को समबीजाणु कहा जाता है। जैसा कि अधिकांश टेरिडोफाइट पादपों के अंदर, अधिकांश टेरिडोफाइट पादपों के अंदर यही घटना होती है। टेरिडोफाइट्स के अंदर यही घटना होती है। लेकिन मैं बेटा आप लोगों से बात करना चाहूँ हेटेरोस्पोरी के बारे में, तो बेटा कुछ टेरिडोफाइट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बीजाणुधानी में जो परिवर्धित हो रहे बीजाणु हैं वो समान नहीं होते हैं, बल्कि असमान प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। यानी दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से कुछ बीजाणु छोटे आकार वाले होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु कहा जाता है, और जो बड़े आकार वाले बनेंगे उन्हें कहा जाएगा गुरु बीजाणु। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर नामक बीजाणुओं का उन बीजाणुधानियों के अंदर परिवर्तन होता है, तो इस घटना को विषम बीजाणुकता कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाएगा बेटा? विषम बीजाणुकता कहा जाता है। क्लियर? एनी कोई डाउट यहाँ तक बेटा? नहीं ना? तो ऐसे हम लोग देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से टेरिडोफाइट पादप हैं जिनके अंदर विषम बीजाणुकता पाई जाती है, क्योंकि मोस्टली तो हम लोगों ने बता दिया, लेकिन ऐसे कौन कौन से टेरिडोफाइट पादप हैं जिनके अंदर विषम बीजाणुकता पाई जाती है। तो एक तो सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, एक है बेटा एजोला,
फर्ण है, याद करना ना, बीजीय जिस पर सहजीवी के रूप में पाया जाता था। एक है बेटा साल्विनिया, और एक है मार्सिलिया। सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया। सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, याद हो गए। और वैसे बेटा सास से याद कर लो, क्लियर। सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया और एक एम मार्सिलिया, यानी एम सास, एम यानी मेरी सास, क्लियर। तो इस तरह से अपन लोग इसको याद रख सकते हैं। एक दो बार आप लोग इस तरह से करेंगे तो माइंड में सेट आउट हो जाएंगे, और जनरल इन्हीं से आप लोगों के एग्जाम्पल पुटअप करते हैं बेटा, है ना। तो ये जनरल हमें याद रखने हैं, क्लियर। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूँ कि जो विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट होते हैं, इनमें लघु बीजाणु के द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। लघु बीजाणु के द्वारा क्या बनेगा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणुओं के द्वारा बेटा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये आप लोगों को बेटा याद रखना है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये जो विषम बीजाणुकता है, ये बीज प्रकृति के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। जिन पादपों के अंदर भी ये घटना मिलेगी, इसका मतलब उनके अंदर बीजीय स्वभाव हो सकता है, क्योंकि ये बीजाणुओं के द्वारा बेटा नर युग्मकोद बन गया। और उन्हीं से फिर आगे चल के देखते हैं स्पर्मेटोफाइटा समूह के अंदर हम देखेंगे बीजीय पादप आने लग जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इन्हीं के। तो ये बीजीय स्वभाव के लिए तो याद रखना है, विषम बीजाणुकता बीजीय प्रकृति के लिए क्या है, जिम्मेदार है, अति आवश्यक चरण है। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ तक। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। वो हम लोग देखते हैं कि इन टेरिडोफाइट पादपों के अंदर जो पीढ़ी एकांतरण होता है, जीवन चक्र जो इनका होता है, जो युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्थाओं के मध्य में जो चलता है, और हम लोगों ने कहा था, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर बेटा हम लोगों ने कहा था कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं, इन टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, ये बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था के ऊपर आश्रित नहीं होती है। बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था के ऊपर आश्रित नहीं होती है। क्लियर। ये कहा हम लोगों ने, क्योंकि मुख्य पादप शरीर टेरिडोफाइट पादपों का कैसा होता है, बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है। तो हम लोग देखें बेटा, तो हम लोग बेटा बात करते हैं कि सबसे पहले जो टेरिडोफाइट पादप है, इन टेरिडोफाइट पादपों का मुख्य पादप शरीर कैसा है, बीजाणुद्भिद है। और जो बीजाणुद्भिद होता है वो कैसा होता है बेटा, द्विगुणित होता है, 2n होता है। क्लियर। द्विगुणित होता है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से कि इनके अंदर बीजाणुद्भिद की यदि हम लोग बेटा बात करें, तो बीजाणुद्भिद के अंदर सबसे पहले क्या बनेंगी, बीजाणु पर्ण बनती हैं। देखा था ना हम लोगों ने टेरिडोफाइट पादप, उसमें दो प्रकार की पर्णें पाई जाएंगी। जिन पर्णों के ऊपर बीजाणु धनियों का परिवर्धन होगा, उन पर्णों को बीजाणु पर्ण कहा जाता है। तो बेटा बीजाणुद्भिद पर क्या बनेंगे, आपके बीजाणु पर्ण बनती हैं। और ये जो बीजाणु पर्ण स्पोरोफिल्स जो होती है, ये भी द्विगुणित होती है। इन बीजाणु पर्णों के ऊपर बेटा क्या बनेंगे, आपके बीजाणु धानियों का परिवर्धन होता है, स्पोरेंजिया डेवलप होती है, और जो बीजाणु धानी बनती है ये भी द्विगुणित बनती है। और इन बीजाणु धानियों में
के अंदर बेटा बीजाणु मात्र कोशिकाएं निर्मित होती हैं, जो भी कैसी होती है बेटा 2n। और अब इनमें बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर बेटा क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। और उस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इन बीजाणुधानियों के अंदर पाए जाने वाली बीजाणु मात्र कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा, बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। और बनने वाले बीजाणु भी कैसे बनेंगे बेटा, सॉरी बीजाणु अगुणित बनेंगे। जैसे ही अगुणित अवस्था आई, इसका मतलब युग्मकोद्भिद पीढ़ी चालू हो गई है आप लोगों के। तो बीजाणुओं का अब बेटा क्या होगा, अंकुरण होता है। और इन बीजाणुओं के अंकुरण के दौरान बेटा हम लोगों ने देखा था युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है या प्रोथेलस बनता है। कल बताया था ना प्रोथेलस क्या होता है। तो प्रोथेलस का निर्माण होगा। अब इस प्रोथेलस के ऊपर बेटा युग्मकोद्भिद अवस्था की यदि हम लोग बेटा बात करें तो इसके ऊपर दो जनन अंगों का निर्माण होगा। एक पुंधानी के रूप में बनेगा नर जननांग, और एक मादा जननांग जो होगा वो स्त्री धानी के रूप में परिवर्तित होता है। पुंधानी भी आपके अगुणित रचना होती है और स्त्री धानी भी आपके अगुणित रचना होती है। इनके अंदर बेटा या तो पुंगनुओं का निर्माण होगा, पुंगनुओं का निर्माण होता है, स्त्री धानी के अंदर अंड कोशिका का निर्माण होता है। पुंगनु और अंड कोशिका दोनों युग्मक हैं, अगुणित रचनाएं होती हैं। इन अगुणित रचनाओं के अंदर बेटा क्या होगा, संलयन होता है, फ्यूजन होता है। और इस संलयन के दौरान बेटा क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है जो 2n होता है। अब इस युग्मनज के अंदर बेटा क्या होते हैं, परिवर्धन होते हैं। और उस परिवर्तनों के दौरान भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का निर्माण होगा जो द्विगुणित होगा। और इस भ्रूण से आगे चल के फिर कौन सी अवस्था वापस से बन जाएगी बेटा, बीजाणुद्भिद अवस्था बन जाएगी। तो इस प्रकार से यदि अपन लोग देखें बेटा तो ये जो आप लोगों के यहाँ तक की जो इवेंट्स हैं, ये और इस जाइगोट के बाद की इवेंट और यहाँ तक की यदि देखें तो ये तो स्पोरोफिटिक जनरेशन है पादपों की। और ये बेटा आपके कौन सी जनरेशन है, गैमेटोफिटिक जनरेशन है। बीजाणुद्भिद अवस्था है और युग्मकोद्भिद अवस्था है। और इन्हीं अवस्थाओं के मध्य में इन टेरिडोफाइट पादपों के जीवन चक्र के अंदर क्या चलता रहता है बेटा, एक चक्रीय भ्रमण चलता रहता है। क्या चलेगा, एक चक्रीय भ्रमण चलता रहता है। और उसी को बेटा हम लोग पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक एनी कोई डाउट बेटा? तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके और ये आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े हैं अपन लोग, अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा हम लोगों के पास कि जो आप लोगों के टेरिडोफाइट पादप हैं, इन टेरिडोफाइट प्लांट्स को बेटा मेजरली 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या मेंशन करोगे आप लोग, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट। तो इन टेरिडोफाइट पादपों को बेटा मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। फर्स्ट वर्ग की मैं बात करूं तो बेटा वो है आप लोगों के साइलोप्सीडा। साइलोप्सीडा। दूसरे वर्ग की यदि मैं बात करूं तो वो है लाइकोप्सीडा, क्योंकि ऑप्सीडा याद आ गया ना, क्लास वर्ग के बाद में हम लोग सफिक्स प्रत्यय का प्रयोग करते थे। और थर्ड है आप लोगों के स्फिनोप्सीडा। स्फिनोप्सीडा। और फोर्थ है बेटा आप लोगों के टेरिडोप्सीडा। क्लियर? कितनी क्लासें हो गई? 4 क्लासें हो गई। फर्स्ट इज द साइलोप्सीडा, सेकंड इज द लाइकोप्सीडा, थर्ड इज द स्फिनोप्सीडा और फोर्थ इज द टेरिडोप्सीडा। क्लियर? तो इस तरह से टेरिडोफाइट पादपों को 4 मुख्य वर्गों के अंदर बांटा गया है। 1 बाय 1 हम लोग क्लास को डिस्कस करते हैं। पहले वर्ग के बारे में अपन लोग अकाउंट मेंशन करते हैं, साइलोप्सीडा क्या है। तो बेटा यदि हम लोग इसके अंदर देखें तो इस क्लास में सबसे जो प्राचीन संवहनी पादप थे उन प्राचीन संवहनी पादपों को रखा गया था। किनको रखा गया है? सबसे जो प्राचीनतम जो आदि प्रकार के टेरिडोफाइट पादप थे उनको यहाँ पर प्लेस करके रखा गया है। क्लियर? और हम लोग देखें तो इन पादपों का जो शरीर होता है बेटा वो तना अथवा राइजोम, रूपांतरित भाग था ना, देखा था पर लोगों ने कि जो विसर्पी तना था यदि वो भूमि के अंदर चला जाता है तो उसे राइजोम बोलते थे। तो राइजोम अथवा सल्की पर्णों एवं मूलाभासों में विभेदित होता है। इनका पादप शरीर क्या होगा? जो प्लांट बॉडी होगी बेटा इनकी वो तना या राइजोम, सल्की पत्तियों में एवं मूलाभासों में विभेदित होता है। इस समूह की यदि बात करें, साइलोप्सीडा समूह की बात करें तो केवल इसके अंदर केवल एक जीवित पादप एक ही है, एक ही जीवित सदस्य, और वो कौन सा है? साइलोटम है। साइलोप्सीडा साइलोटम, साइलोप्सीडा साइलोटम, बस ये केवल एक लिविंग मेंबर है बेटा। इसका एक जीवित सदस्य एकमात्र साइलोप्सीडा वर्ग का कौन सा है? साइलोटम है। बाकी के इसके अंदर कुछ जीवाश्म को रखा गया है जो मृत अवस्था में है, जीवित अवस्था में नहीं है। तो जीवाश्म कौन कौन से हैं? तो एक तो है बेटा राइनिया, राइनिया, और एक यदि मैं बात करूं तो हॉर्नियोफाइटोन, अंग्रेजी में लिख देता हूं हॉर्नियोफाइटोन। ये जो 2 पादप हैं बेटा ये कैसे हैं? फॉसिल्स हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं इस वर्ग के सदस्य। क्लियर? तो इसमें सबसे प्राचीनतम जो संवहनी पादप है उनको रखा गया था। पादप शरीर तना यानी राइजोम, सल की पत्तियों के अंदर और मूलाभासों में विभेदित होता था। केवल एक जीवित सदस्य इस वर्ग के अंदर रखा गया है, साइलोटम को। राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन
जो जीवाश्मीय पादप हैं, जीवाश्म अवस्था में मौजूद हैं, उन्हें भी इस वर्ग के अंदर रखा गया था या इस वर्ग के सदस्य थे। क्लियर? एनी कोई डाउट यहाँ तक? अगली क्लास की ओर चलते हैं बेटा। वो अपन लोग सेकेंड क्लास के बारे में हम लोग अकाउंट देखते हैं, और वो सेकेंड क्लास है आप लोगों के लाइकोप्सीडा। सेकेंड क्लास कौन सी है? लाइकोप्सीडा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस क्लास में क्लब मॉस को रखा गया है। किनको रखा गया है बेटा? क्लब मॉस को रखा गया है। इसमें किसको रखा गया है? क्लब मॉस को रखा गया है। इन क्लब मॉस का जो पादप शरीर होगा बेटा, ये प्लांट बॉडी बेटा जड़, तना एवं पत्तियों के अंदर रूट, स्टेम एवं लीव्स के अंदर क्या होती है? विभेदित होती है, बटा हुआ होता है। और तने के ऊपर छोटी छोटी प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ट्रोपोफिल्स बोलते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रोपोफिल्स कहा जाता है। क्लियर? आगे हम लोग अगले अकाउंट की बात करते हैं कि जो इस वर्ग के सदस्यों के अंदर बेटा जो बीजाणु पर्ण होंगी, स्पोरोफिल्स होंगी, ये तने पर बिखरी हुई नहीं होकर ये क्या होती हैं? तने पर बिखरी नहीं होती हैं, बल्कि पादप के शीर्ष पर एक समूह बना लेती हैं। पादप के शीर्ष पर एक क्या करती है बेटा? समूह बना लेती है, और उस समूह को बेटा क्या कहा जाता है? शंकु, स्ट्रोबिलस कहा जाता है। शंकु, स्ट्रोबिलस या कोन कहा जाता है। क्लियर? और यदि मैं इस वर्ग के सदस्यों के बात करूं, यानी लाइकोप्सीडा वर्ग के उदाहरणों की मैं बात करना चाहूं आपके साथ, तो वो कौन कौन से हैं? तो लाइकोप्सीडा, लाइकोपोडियम, एक तो ये याद कर लेना बेटा, लाइकोपोडियम, और एक है बेटा आपके स्लेजिनेला, स्लेजिनेला, और एक और स्लेजिनेला की पर्टिकुलर जाति है स्लेजिनेला, है ना। वैसे ही दो ही याद रख सकते हो, और इनको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। उधर तो आप कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। लाइकोपोडियम में LS से याद कर लेना। LS TS आप लोगों ने बेटा सुने होंगे ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, BS वर्टिकल सेक्शन, इनकी हम लोग बेटा बात करते हैं। तो LS मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो L मीन्स है लाइकोपोडियम, S मीन्स स्लेजिनेला, L मीन्स लाइकोपोडियम, S मीन्स स्लेजिनेला, और L से लाइकोप्सीडा भी याद हो जाएगा ना। प्रॉब्लम कहाँ आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसकी हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं। तो लाइकोपोडियम जो प्लांट है, इसे बेटा कॉमन क्लब मॉस कहा जाता है। लाइकोपोडियम को क्या कहा जाता है? कॉमन क्लब मॉस कहा जाता है, जो औषधीय पादप है। इसका सर्वाधिक उपयोग हम लोगों ने बता दिया था ना, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने में किया जाता है। और स्लेजिनेला जो प्लांट है, इसे बेटा लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है। इसे लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है, या स्पाइक मॉस के नेम से भी इसे इंडिकेट किया जाता है। स्पाइक मॉस के नेम से भी इसे, और इसे पुनर्जीवित पादप भी कहा जाता है। स्लेजिनेला को पुनर्जीवित पादप भी कहा जाता है। और स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस नामक जो टेरिडोफाइट है, इसे संजीवनी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संजीवनी। स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस नामक टेरिडोफाइट को संजीवनी कहा जाता है। क्लियर?
कोई एनी डाउट? बेसिक बातें हैं बेटा, ऐसा कोई ज़्यादा टफेस्ट पॉइंट नहीं चल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रॉपर्टियों से ही मोस्टली कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं बेटा आप लोगों के थर्ड क्लास की ओर, स्फिनोप्सिडा। थर्ड क्लास कौन सी आप लोगों के? स्फिनोप्सिडा की ओर चलते हैं। और स्फिनोप्सिडा के अंदर मैं बात करता हूँ बेटा कि इस क्लास को, स्फिनोप्सिडा जो क्लास है, इसे बेटा क्या कहा जाता है? हॉर्स टेल। इस क्लास को क्या कहा जाता है? हॉर्स टेल भी कहा जाता है, या हॉर्स टेल को इस क्लास के अंदर सम्मिलित किया गया है। और इनका जो पादप शरीर है बेटा, ये जड़, तना या राइजोम एवं सल्की पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। क्लियर? इन पादपों की अधिचर्म में, इन प्लांट की जो एपिडर्मिस होगी, अधिचर्म होगी, उस अधिचर्म में बेटा क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। और इस सिलिका के कारण ही इन पौधों की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। यदि हॉर्स टेल के दो पादप आपस में कभी मिल जाएं तो खुरदरी सतह होगी, तो उनमें संघनन होता, आपस में वो रगड़ेंगी, जिससे बेटा कई बार इसके कारण जंगल में आग भी लग सकती है। तो याद रखना है कि इस वर्ग के पादपों में जंगल में आग लगने का कारण क्या है? क्योंकि उनकी अधिचर्म के ऊपर सिलिका पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो सतह होती है वो खुरदरी हो जाती है। जब दो पादप इनके आपस में मिलते हैं तो उनमें क्या होता है? घर्षण होगा, टकराहट होगी, और जिसके कारण जंगल में आग भी लग जाती है। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब हम लोग अगले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो बीजाणुधानियों का निर्माण होता है वो तने की विशेष शाखाओं पर होता है। बीजाणुधानियों का जो निर्माण होगा, स्पोरेंजिया बनेंगी, वो तने की विशेष शाखाओं के ऊपर निर्मित होती है, जिन्हें स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है, बीजाणुधानीधर कहा जाता है। इन स्पोरेंजियोफोर पर एक समूह में व्यवस्थित होकर एक लंबा तथा एक शंकु बनता है ना, स्ट्रोबिलस बनता है, शंकु बनेगा। और यदि इसकी मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो बेटा इक्विसीटम है। इक्विसीटम स्फिनोप्सिडा वर्ग का क्या है बेटा? सदस्य है। तो एक ही रहा ना, इस तरह से आप लोग बेटा एक माइंड में देख लेना। क्लियर? तो यहाँ सिंगल एग्जाम्पल था, यहाँ सिंगल थे, यहाँ दो एग्जाम्पल आ गए थे। क्लियर? अब हम लोग लास्ट वर्ग जो आप लोगों के टेरिडोफाइट प्लांट्स का है उसकी ओर चलते हैं, अंतिम वर्ग की ओर चलते हैं, और उसी के साथ फिर हम लोग इन टेरिडोफाइट प्लांट्स के बारे में अपना जो अकाउंट है उसको क्लियर करेंगे। क्लियर? तो टेरिडोफाइटा जो पादप हैं उनका चौथा वर्ग है टेरोप्सिडा। इनके बारे में अपन लोग बेटा देखें तो यह सबसे बड़ा समूह है। टेरिडोफाइट पादपों का सबसे बड़े समूह की बात करें, सबसे बड़ा समूह, सबसे प्राचीन समूह की बात करेंगे साइलोप्सिडा, सबसे बड़े समूह की बात करेंगे टेरिडोप्सिडा। तो बेटा ऐसे याद कर लेना, नाम से ही भैया, नाम बड़ा है, टेरिडोफाइटा पीछे आ रहा है ना, तो वैसे ही इस तरह से आप लोग थोड़ा सा माइंड में क्राइटेरिया बनाएं। और इन पादपों को बेटा सामान्य भाषा में फर्न कहा जाता है। कहा था पर अपन लोगों ने टेरिडोफाइट पादपों को क्या कहा जाता है? फर्न कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं फर्न गुरुपर्णी होती है। फर्न कैसी होती हैं? गुरुपर्णी होती हैं। और जो फर्न हैं ये ट्रोफोविलस प्रकाश संश्लेषी पर्ण एवं बीजाणु पर्णों में
विभेदित नहीं होती है, विभेदित नहीं होती है। क्लियर। एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के फर्ण। एक तो है आप लोगों के एडिएंटम, एडिएंटम ना, वॉकिंग फर्न जिसे कहा जाता है। उसके बाद है टेरिडियम, टेरिडियम, टेरिस, साल्विनिया, एजोला। साल्विनिया एजोला में तो अभी सास देख के आए थे ना, मेरी सास, मार्सिलिया, सेलेजिनेला, साल्विनिया और एजोला, जिनमें विषम बीजाणुकता की बात की थी ना अपन ने भैया, वही है। तो साल्विनिया, एजोला, टेरिस, टेरिडियम, एडिएंटम, और यदि हम लोग और भी देखें आप लोगों के तो ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस आदि जो पादप हैं, इन पादपों के अंदर हम लोग बेटा देखते हैं कि ये किस वर्ग के सदस्य हैं, आप लोगों के टेरोप्सिडा वर्ग के सदस्य हैं। क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे टेरिडोफाइट जो प्लांट हैं, उन टेरिडोफाइट प्लांटों के 4 वर्गों की बात की थी। 1 बाय 1 अपन लोगों ने 4 क्लासों के जनरल कैरेक्टर्स विद एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करके आए हैं। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिटा, ये 4 क्लासों को हम लोगों ने आज टुडे डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर वापस आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।